बाबा साहेब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन बुक, जिनके राइटर हैं डॉक्टर एम.एल. परिहार। बाबा साहेब के पूर्वज बहादुर फौजीनाथ व कबीरपंथी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पूरा नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंडणगढ़ तहसील में दापोली के पास एक छोटा सा गांव है आंबडवे। यही बाबा साहेब के पुरखों का गांव है। भीमराव की माताजी का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। दादाजी का नाम मालोजी सकपाल था। सकपाल इनके परिवार के कुल का नाम है, जो उनका भूषण व गौरव माना जाता है। वह हिंदू धर्म में अछूत समझी जाने वाली महार जाति से थे। उनके पूर्वज गांव में धार्मिक त्योहारों के समय देवी देवताओं की पालकियां उठाने का काम किया करते थे। बहादुर लेकिन कथित नीची जाति के कारण महारों को अच्छी सरकारी नौकरियां, पुलिस विभाग या इज्जत वाले काम धंधे नहीं मिलते थे। इन्हें रास्तों की सफाई करना, शौचालय साफ करना, जूते बनाना, गांव की चौकीदारी, मरे मवेशियों की खाल उतारना, बांस की चीज़ें बनाना आदि है समझे जाने वाले काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। खेतों में भी दास व गुलामों की तरह बेगार कराई जाती थी। महारों का कोई जातिगत व्यवसाय नहीं था। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा पर भी कई पाबंदियां लगी होती थीं। हर ओर अपमान व शोषण के कारण इस बहादुर व बुद्धिमान कौम का जीवन नारकीय व पशुओं से भी बदतर था। इन अछूतों पर हिंदू समाज की ओर से धार्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक शोषण व अन्याय की अति थी। सवर्ण हिंदुओं को महारों की छाया से भी घृणा थी और पेशवा काल में तो इनकी दशा बहुत दयनीय थी। इन्हें इंसान तो समझा ही नहीं जाता था। गुलामों की बेड़ियां इतनी मजबूती से बंधी हुई थीं कि मेहनत का अछूत समाज बहुत दुखी था और निठल्ला वर्ग इनकी कमाई पर ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा था। महार जाति की बस्ती गांव से बाहर की ओर होती थी, जिसे स्वर्ण लोग नफरत से महारवाड़ा कहते थे। इतिहासकारों का मानना है कि महार महाराष्ट्र के मूल निवासी थे और उन्हीं के नाम पर महाराष्ट्र या महाराष्ट्र नाम पड़ा। महार शब्द की उत्पत्ति महा प्लस अरी से मानी जाती है, यानी बड़ा दुश्मन। इस जाति के लोग मजबूत, कद काठी वाले, रौबीली आवाज, बुद्धिमान व बहादुर लड़ाकू प्रवृत्ति के होते थे। इसी कारण राजा महाराजाओं द्वारा सेना में महारों को प्राथमिकता से रखा जाता था। उस समय भारत में आने वाले यूरोपियन लोगों ने बहादुर महारों की पहचान करने में देर नहीं की और ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे आर्मी में महार रेजिमेंट की स्थापना कर भर्ती की गई। दरअसल ब्रिटिश सेना में भर्ती होना गरीब महारों की मजबूरी थी। सवर्ण इन्हें नीच समझकर धुतकारते थे और पेशवाओं की सेना में इन्हें भर्ती नहीं किया जाता था। इसीलिए अपने परिवार के पालन के लिए ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए, जहां जात पात को नहीं देखा जाता था। मुगलों, मराठों व पेशवाओं की सेना में भी कुछ महार थे। शुरू में ब्रिटिश सरकार की सेना में एक भारतीय फौजी सूबेदार मेजर पद तक पहुंच सकता था। इसी कारण कई महार फौजी सूबेदार व मेजर पद तक पहुंचे भी थे। सवर्णों को यह हजम नहीं हुआ कि अछूत फौजी
अफसरों को सलूट क्यों दें। उन्होंने अंग्रेज़ों को महारों के खिलाफ भड़काया और आखिर सन 1892 में अछूत जातियों की सेना में भर्ती पर रोक लगा दी। सन 1898 में गटेकर कमेटी के फैसले के बाद महार अछूतों को सेना से बाहर कर दिया और जाति के आधार पर राजपूत, मराठा, सिख, जाट, गोरखा आदि रेजिमेंट की स्थापना की गई।